थ्योरम है थ्योरम 7.6 क्या है? इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये देखिए ए बी सी, if two sides of a triangle अनइक्वल, दोनों साइड अनइक्वल हो, the angle opposite to the longer side is longer. क्या दिया है? इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, मान लीजिए एबीसी है। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल अनइक्वल, ए और ए दूसरे के इक्वल नहीं है, देन एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड क्या है? सबसे लॉन्गर ये है, चाहे लॉन्गर इससे लॉन्गर ये है अगर, तो अपोजिट टू द, अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, ये जो है एसी लॉन्गर है, तो बी जो है एंगल है, तो बी एंगल बी के अपोजिट क्या है? एसी। बी के अपोजिट क्या है? एसी। तो लॉन्गर साइड, टू साइड्स आर ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। ये एंगल भी होगा लॉन्गर इन दोनों एंगल के अपेक्षा, ये एंगल भी होगा लॉन्गर। ठीक, ये दिया। और दूसरा इसी में 7 पॉइंट थ्योरम 7.7 क्या कहता है कि अगर लॉन्गर साइड लॉन्गर है तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी लॉन्गर होगा। हमने इसमें क्या प्रूव किया कि साइड एंगल जो लॉन्गर है तो उसके अपोजिट साइड जो होगा, एंगल लॉन्गर है तो अपोजिट साइड भी लॉन्गर होगा। और थ्योरम 7.7 का इसका जस्ट उल्टा, अगर साइड लॉन्गर है तो उसके अपोजिट एंगल लॉन्गर होगा। अगर साइड लॉन्गर है तो उसके अपोजिट एंगल बी जो है ये ग्रेटर होगा। ये दोनों इनवर्स है, ये दो थ्योरम है। थ्योरम थर्ड क्या बोलता है? थ्योरम 7.8, कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, तो हमेशा टू साइड का योग ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। टू साइड का योग जो है हमेशा थर्ड से बड़ा होगा। टू साइड्स एडिशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, और ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन बी ए, और बी सी प्लस ए बी ग्रेटर देन ए सी। हमेशा दो साइड का योग जो है तीसरी साइड से ज्यादा होगा। तीन थ्योरम है, इनका जो है उपयोग हमको अगली एक्सरसाइज जो कमिंग एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें
हेल्प मिलेगा। आई बात समझ में? तो चलते हैं एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करते हैं एक एक करके। एक्सरसाइज 7.4 एक्सरसाइज साइज 7.4 दिया है so that क्वेश्चन नंबर 1 है so that in a right angle triangle ABC एक ट्राइंगल है जिसमें B जो है राइट एंगल है। द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसका हाइपोटेनस B एंगल राइट एंगल है तो इसका हाइपोटेनस इसके अपोजिट वाला होगा AC हाइपोटेनस है, ये जो है लॉन्गेस्ट साइड होगा, इन दोनों साइड से सबसे बड़ा होगा। ठीक, यही प्रूव करना है। सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC में क्या है? एंगल B जो है क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है। और A एंड B जो क्या है? न्यून को एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल A एंड एंगल C बोथ विल बी एक्यूट एंगल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 190 डिग्री या 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें लिख सकते हैं एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? ये देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये AC जो है ग्रेटर है, तो AB और BC, AB एंड BC एंगल A प्लस एंगल B
इज इक्वल टू 90 डिग्री। वही, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री है और तीनों का सम जो है क्या है, तीनों का सम जो है 180 डिग्री है। अब यहां देखिए, ये 90 डिग्री है और इसके अपोजिट हाइपोट्यून है, ये ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर होगा, तो यहां हो जाएगा एंगल ए इज लेसर देन एंगल बी, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है एंड एंगल सी आल्सो लेसर देन एंगल बी। एंगल ए भी लेस होगा एंगल बी से और एंगल सी भी लेस होगा एंगल बी से, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये जो है तीनों का सम जो है 180 है, तो ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। ठीक, एंगल, अब यहां लिखेंगे AC, सो ए के सामने B क्या है, ए के अपोजिट क्या है BC, BC जब एंगल ए इज लेसर देन B तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए इज लेसर, अरे एंगल ए बोल रहे हैं, इसका सामने क्या है BC, ए जो है C के सामने क्या है AB, AB इज लेसर देन AC एंड BC इज आल्सो लेसर देन AC। जब एंगल A लेसर देन है B के और B लार्जर साइड है, लार्जर साइड के अपोजिट क्या है AC, लॉन्गर होगी, तो ये एंगल स्मॉलर है, ए बी एंगल स्मॉलर है देन AC, तो क्या होगा, इसका मतलब साइड BC भी स्मॉलर होगी AC से और साइड AB भी स्मॉलर होगी AC से। तो AC क्या है, AC इज हाइपोटेनस। सो क्या प्रूफ करना है, हाइपोटेनस इज द hypotenuse is the longest one। एक बार और देख लीजिए, ए राइट एंगल है और ए राइट एंगल से कम होगा क्योंकि तीनों का एंगल जो है 180 है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, यानी ए प्लस सी और प्लस बी 180 है, तो इसके पहले हमने लिखा था ना, उसको मिटा दिया, तो ए प्लस सी और बी का मान जो है वैल्यू इधर चला जाएगा, तो ए प्लस सी 90 हो गया, ए अकेले बी 90 है और ए प्लस सी मिलकर के 90, इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी हमेशा बी से छोटे होंगे, तो एंगल ए अगर छोटा है बी से, अच्छा पहले ये देख लीजिए बी सबसे लार्जर एंगल है, तो इसके अपोजिट जो साइड होगा वो भी लार्जेस्ट होगी, इसका मतलब AC हमेशा ए साइड से और ए साइड से ऑलवेज लॉन्गर होगी, क्योंकि ए अगर एंगल छोटा है तो ए साइड भी छोटी होगी, सी एंगल छोटा है तो ये साइड भी छोटी होगी, इसका मतलब ये साइड बड़ी होगी, इसका ये साइड है क्या, हाइपोट्यून है,
तो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज लॉन्गर। आई बात समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। ABC PQ एंगल 1 2 3। देखिए फिगर में साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड। AB and AC are extended to P and Q respectively। AB को साइड को P तक बढ़ाया गया है और AC साइड को Q तक बढ़ाया गया है। एंड PBC एंगल PBC एंगल PBC इज लेसर देन ये एंगल इज लेसर देन एंगल QCB ए एंगल। तो शो करिए AC शो करना है AC इज ग्रेटर देन AB। सॉल्यूशन क्या है? एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एक्सटीरियर सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल QCB इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये भी हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए एंगल शो करना है एंगल AC। देखिए एंगल PBC
इज लेसर, ये क्या है, लेसर है, लेसर एंगल QCB के, इस एंगल के से लेसर है। तो हमको शो करना है कि ये AC AB से बड़ी होगी या AB AC से छोटी है। तब देखिए ये क्या एंगल, एंगल ABC एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल में की प्रॉपर्टी होती है उसके बगल वाला जो एंगल है इसके अपोजिट एंगल 2 और 3 के इक्वल होगा। ये एंगल जो होगा अपने बगल वाले एंगल, साइड एंगल को छोड़ करके सामने वाले दो एंगल के सम के इक्वल होता है, इसलिए PBC इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहां तक बात आई समझ में। अब इसी तरह एंगल एंगल QCB में, एंगल QCB में इसका साइड एंगल क्या है, 2 है, इसको छोड़ करके इसके अपोजिट 3 और 1, एंगल 1 और 3, तो QCB इज इक्वल टू 1 और 3। दोनों क्यों इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के। क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के। तो अब लिख दें PBC की जगह क्या है, अब दिया हुआ है क्वेश्चन में एंगल PBC इज लेसर देन एंगल QCB, इसका मतलब PCB की जगह हम एंगल 2 और 3 लिख दें, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज लेसर देन एंगल 1 एंड 3। बोथ साइड 3 3 हमको कॉमन हो मिल गया, 3 और 3 कैंसिल करिए तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज लेसर देन एंगल 1, हमको ये मिला। तो एंगल 2 इज लेसर देन एंगल 1, इसका मतलब एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। इसी का उल्टा तो हमने लिखा, ये इधर जो है एंगल 2 इज लेसर देन एंगल 1, यानी एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल 1 के सामने क्या है, AC, ये ग्रेटर है तो इसके सामने AC ग्रेटर होगा, सो AC विल बी ग्रेटर देन, इसके सामने क्या है, AB। यही हमको प्रूफ करना था। आई बात समझ में। तब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ABOD C इसमें दिया है, देखिए गिवन क्या है, गिवन एंगल B इज लेसर देन एंगल D, एंगल D से B एंगल छोटा है। और क्या दिया है, एंगल C इज लेसर देन एंगल D, so that BC is AD is lesser than BC।
BC। सॉल्यूशन देखिए, एंगल B इज लेसर देन एंगल A, so AO is lesser than BO, angle longer opposite side are also longer। देखिए यहां पर हमको दो ट्रायंगल मिला है AOB एंड COD, दो ट्रायंगल है। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे ट्रायंगल AOB। इन ट्रायंगल AOB इसमें देखें एंगल B जो है, एंगल B इज लेसर देन एंगल A, एंगल B इज लेसर देन एंगल A। इसका मतलब क्या है कि जो लेसर है तो इसके सामने AO भी लेसर होगी, इसके सामने जो साइड है AO भी लेसर होगी, क्योंकि एंगल लॉन्गर अपोजिट साइड आर आल्सो लॉन्गर। और एंगल B, अच्छा B हो गया, एंगल A जो है ग्रेटर है इससे, तो इसका मतलब OB क्या है, OB या BO जो भी बोलिए, ये क्या है AB से AO से ग्रेटर होगी। देखिए साइड B AB क्या है एंगल, वो जो थ्योरम 7.6 प्रूव किया गया था कि ग्रेटर एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हमेशा ग्रेटर होगी, और इस स्मॉलर एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो स्मॉलर होगी, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर क्या है एंगल B लेसर है A से, तो इसका मतलब AO भी लेसर होगा BO से। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं क्या है। इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब दूसरा देखिए ट्राइएंगल CDO में, ट्राइएंगल DOC, इन ट्राइएंगल DOC एंगल C इज लेसर देन एंगल D। ए गिवन है हमको, ये हमने मिटा दिया लेकिन क्वेश्चन में दिया था एंगल C इज लेसर देन एंगल D। अगर एंगल C इज लेसर है इसका मतलब क्या है OD, इसके C के सामने क्या है OD, C के सामने क्या है OD,
OD इज लेसर देन D के सामने क्या है OC, OC ये है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। क्यों? ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल लॉन्गर अपोजिट साइड टू एंगल आल्सो लॉन्गर एंड स्मॉलर साइड टू स्मॉलर एंगल, ये भी सेम प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी। अब क्या करते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 को हम ऐड कर लेते हैं। यहां तक बात समझ में आई ना कि एंगल सी स्मॉलर है एंगल डी से, तो एंगल सी के सामने जो एक साइड होगी ए बी स्मॉलर होगी, इसके सामने साइड इससे, तो ओडी इज स्मॉलर देन ओसी। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। Add equation 1 and equation 2। AO lesser than BO plus OD lesser than OC। AO प्लस OD क्या है? AO प्लस OD क्या है? AD हो गया, AD इज लेसर देन OB क्या है? OB प्लस OC क्या है? BC। तो हमको यही प्रूव करना था, सो दैट AD इज लेसर देन BC, यही प्रूव करना था। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये इस एंगल के सामने ये बड़ा है और इस एंगल के सामने ये छोटा है, तो इससे हमने प्रूव किया, ये साइड निकाल लिया, ये साइड इससे निकाला और ये साइड इससे निकल आया, इससे दोनों निकल गया, AO और BO, AO और BO हमने निकाला, इसको ऐड किया OC और OD में। तो हमको जब ये दोनों हमेशा छोटे ही हैं, तो इसका मतलब ये भी छोटा होगा इससे, यही हमको प्रूव करना था, ये आपको मिल गया। आई बात समझ?